हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग ना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन दोनों को लेकर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनको पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए थे और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वाई हेरिडिटी इज़ इम्पोर्टेंट एंड वाई एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जिन्होंने हेरिडिटी को सपोर्ट किया उनको हम कहते हैं हेरिडिट्रियंस, और जिन्होंने एनवायरनमेंट को सपोर्ट किया उन्हें कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो एक बार मैं लिख देती हूँ इसको और फिर हम इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये वो लोग थे जो कहते थे कि हेरिडिटी प्लेज मेजर रोल इन एवरीवन्स लाइफ। ये हेरिडिटी को सपोर्ट करते थे और कहते थे कि एनवायरनमेंट से ज़्यादा हेरिडिटी मेजर रोल प्ले करती है। वेयर एज जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो कहते थे कि हेरिडिटी नहीं बल्कि एनवायरनमेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में और उनके व्यवहार में प्रभाव डालने में। ठीक है, इतना समझे आप कि हेरिडिट्रियंस वो थे जो कहते थे कि हेरिडिटी मेजर रोल प्ले करती है, एंड वेयर एज एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना था नॉट हेरिडिटी बल्कि एनवायरनमेंट मेजर रोल प्ले करते हैं हर इंसान के जीवन में। फाइन, अब इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली इसलिए किए क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे। एक बार एक्सपेरिमेंट देखो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनके इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो सामने आए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हेरिडिट्रियंस की। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वैसे तो हम सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हज़ारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं लेकिन इतने थोड़ी ना करेंगे हम, तो सिर्फ दो तीन हम एग्जाम्पल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर इन्होंने एक फैमिली थी उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फैमिली कौन सी थी? कैलिकक फैमिली। अब कैलिकक जो है वो एक सरनेम है। ठीक है, कैलिकक फैमिली की इन्होंने स्टडी की। कैलिकक जो है इसने 2 लड़कियों से शादी की। ठीक है, एक लड़की जो थी वो फीबल माइंडेड थी। फीबल माइंडेड समझ रहे हो कि जिसका मानसिक विकास अभी तक नहीं हुआ था, जो मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। और फिर इसने दूसरी शादी की एक नॉर्मल लड़की से जो मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ थी। ठीक है, इसने 2 शादी की, एक तो फीबल माइंडेड लड़की से, एक नॉर्मल गर्ल से। अब ये जो हेरिडिट्रियंस थे ये देखना चाहते थे कि जो फीबल माइंडेड लड़की है इसके जब आगे बच्चे होंगे जो और भी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स होंगे उनमें से कितने नॉर्मल होंगे, कितने अपनी माता पे जाएंगे। ऐसे ही ये यहाँ पर देखना चाहते थे कि नॉर्मल गर्ल के जितने भी डायरेक्ट डिसेंडेंट होंगे उसमें से कितने बच्चे नॉर्मल होंगे जो अपनी माता पर जाएंगे और कितने ऐसे होंगे जो कहीं पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो फीबल माइंडेड होंगे। मतलब ये देखना चाहते थे यहाँ पर। सो इसके जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे वो लगभग थे 480 और इसके जो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे वो लगभग थे 490। अब देखा ये गया कि 480 में से 46 बच्चे जो थे वो नॉर्मल थे, और अब 480 में से 46 माइनस कर दो तो जितने भी बचे वो रेस्ट बच्चे अपनी मदर पर या अपनी एंसेस्टर जो फीबल माइंडेड गर्ल थी इस पर गए थे सारे के सारे। तो पाया ये कि जो 46 बच्चे थे वो नॉर्मल थे और रेस्ट जो थे कुछ तो फीबल माइंडेड थे, कुछ सेक्सुअली परवर्ट थे एंड कुछ ऐसे थे जो क्रिमिनल थे, कुछ ऐसे थे जिनकी बुद्धि काम नहीं करती थी, और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर किसी न किसी तरीके की डिजीज थी, कुछ ऐसे थे जो इलेजिटिमेट थे। सो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई। तो इसमें यहाँ कहा गया हेरिडिट्रियंस के द्वारा कि यहाँ पर ना हेरिडिटी ने ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है क्योंकि जैसे उनकी एंसेस्टर थी वैसे ही आगे जाकर डिसेंडेंट हुए। अब यहाँ पर इस लड़की की स्टडी की गई। इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट थे 490, जिसमें ये पाया गया कि ओनली 5 जो बच्चे थे 490 में से, डायरेक्ट डिसेंडेंट में से
सिर्फ वो ही फीबल माइंडेड थे, अदरवाइज जो रेस्ट थे वो सारी इस पर गए थे। सो यहाँ पर भी क्या पाया गया कि हेरिडिटी प्लेज अ मेजर रोल, कि मेजॉरिटी में सब अपने अपने एंसेस्टर पर जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कहा गया कि एनवायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हेरिडिटी प्लेज अ मेजर रोल। फिर इन्होंने एक दूसरी स्टडी की। ओके, मैं दूसरी स्टडी यहाँ लिख देती हूँ, आप अभी इसको भूल जाओ एक सेकेंड। अब इन्होंने एक दूसरी स्टडी की हेरिडेटरियंस ने, तो इन्होंने दूसरी स्टडी एक फिशरमैन पर की थी। एक फिशरमैन था, वो काफ़ी करप्ट आदमी था, एंड जो इसकी वाइफ थी वो भी काफ़ी करप्ट थी। तो इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स में से ये देखा गया कि सारे के सारे जो थे वो करप्टेड माइंड पीपल थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बताया गया कि सारे के सारे जो हैं वो करप्टेड थे। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी हेरिडिटी का मेजर रोल है, एनवायरमेंट का नहीं है। चलो, ये तो बात हुई एक माता पिता और बच्चों की। लेकिन अब स्टडी की गई आइडेंटिकल ट्विंस में, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस पर जब स्टडी की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा पता चलता है कि एनवायरमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या हेरिडिटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो क्या किया गया, एक थर्ड स्टडी में 10 आइडेंटिकल ट्विंस का पेयर लिया गया। तो पेयर लिया गया तो यहां पर समझे आप कितने बच्चे हो गए, 20 हो गए। तो ये जो 10 आइडेंटिकल ट्विंस हैं इनको अलग अलग एनवायरमेंट में रखा गया। ठीक है, इन पेयर्स को अलग अलग कर दिया, मतलब 10 एक साइड कर दिए, 10 दूसरी साइड कर दिए। तो जो ये ट्विंस थे इनको अलग अलग एनवायरमेंट में रखा, और जब ये मैच्योर हो गए इन लोगों को एक साथ लाया गया और इनका काउंटर पार्ट किया गया, और फिर बाद में इनमें स्टडी की गई कि हमने इन बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा है, और जब इनकी स्टडी की गई तो ये पाया गया कि यहाँ पर भी हेरिडिटी मेजॉरिटी में अपना रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इन बच्चों में से जो 5 से 6 पेयर था, नॉट 5 से 6, हम यहाँ पर 6 to 7 कहेंगे, 6 to 7 का जो पेयर्स था उनका IQ टेस्ट किया गया। तो 6 to 7 पेयर्स में IQ टेस्ट सबका सेम आया। अब जो रेस्ट बचे थे 3, उसमें ये पाया गया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है IQ में, मतलब जो 3 आइडेंटिकल पेयर थे उसमें ये पाया गया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 15-16 पॉइंट का है। सो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पर भी हेरिडिटी का रोल मेजॉरिटी में देखा गया, और हेरिडिटेरियंस ने ये कहा कि हमने तो यहाँ पर 10 आइडेंटिकल ट्विंस के पेयर को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा, अलग अलग एनवायरनमेंट में रखने के बाद भी उनका IQ सेम आया। सो दैट मीन्स कि हेरिडिटी का रोल यहाँ पर ज़्यादा है, ना कि एनवायरनमेंट का। फाइन, ये स्टडी थी इनकी। अब एनवायरमेंटलिस्ट की स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट, इनकी एक स्टडी थी रामू पर और दूसरी स्टडी थी 2 सिस्टर्स पर। पहले रामू की स्टडी पढ़ते हैं। रामू जो था वो जब बच्चा था तो उसको एक दिन वुल्फ उठाकर ले गई। ठीक है, जब रामू बहुत छोटा था उसको वुल्फ उठाकर ले गई, और वुल्फ के साथ ये बच्चा रहने लगा। कहाँ पर? फॉरेस्ट में। तो ये पाया गया कि रामू जो है ना, इसके अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक वुल्फ जैसी हैं। जैसे कि रामू चलता भी वुल्फ की तरह था, पैर और हाथ दोनों को यूज़ करके। खाने का तरीका भी वैसा ही था, कच्चा मांस खाता था। साथ ही साथ जो इसकी स्पीच थी रामू की, वो भी वुल्फ जैसी हो गई थी। तो यहाँ पर ये पाया गया कि रामू जो है वो इंसान है, बट एनवायरनमेंट ने उसे चेंज कर दिया, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो कहाँ पर रहा? वुल्फ के साथ फॉरेस्ट में रहा। तो इसीलिए रामू पर एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर देखा गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं हेरिडिटी इसका कोई मेजॉरिटी में रोल नहीं है, एनवायरनमेंट ही शेप करती है हर बच्चे को। अब 2 सिस्टर थी, एक तो थी अमला और एक थी कमला। अमला जो थी वो 2 इयर्स की थी, कमला जो थी वो 9 इयर्स की थी। ये दोनों जंगल में पाई गई थी
फॉरेस्ट में पाई गई थी 1920 में, बंगाल के फॉरेस्ट में, ठीक है। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने स्टडी में ये पाया कि ये दोनों ही बहनें जो हैं ये वुल्फ की तरह, खाना पीना बोलना सब कुछ वुल्फ की तरह था इनका, ठीक है। अब जैसे ही इन्हें नॉर्मल एनवायरनमेंट में लाया गया, मतलब लोगों के बीच में लाया गया, तो अमला जो थी वो जल्दी से मर गई, क्योंकि वो इतना लोगों के बीच में सरवाइव ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई। बट कमला जो थी ना वो सरवाइव हो गई, और कमला पर पूरा ध्यान दिया गया और उसे सुटेबल एनवायरनमेंट दिया गया। और जब उसे सुटेबल एनवायरनमेंट दिया गया तो कमला अब दोनों पैरों पर चलने लगी थी, अब वो चलते वक्त हाथ का यूज नहीं कर रही थी। जब कमला को एक सुटेबल एनवायरनमेंट दिया गया तो अब जो कमला थी ना वो स्कूल भी जाने लगी थी, वो पढ़ भी रही थी, वो इंसानों की तरह रहने लगी थी। तो यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट जो है वो हर एक इंसान के बिहेवियर को चेंज कर देता है, उसके शेप को चेंज कर देता है। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हेरिडिटी जो है कहीं भी अपना रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि एनवायरनमेंट का ही मेजर रोल होता है बच्चे को शेप करने में, उसके बिहेवियर को शेप करने में। इस तरीके की स्टडी एनवायरमेंटलिस्ट एंड हेरिडिटेरियंस के बीच में रही। बट हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि इन लोगों की तो कभी बनी नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो अपने आप को, लेकिन लास्ट में आज के टाइम पर आउटकम ये निकलता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही मेजर रोल होता है, ना तो एनवायरनमेंट और ना ही हेरिडिटी। इनमें से हम ये नहीं कह सकते कि 60% एनवायरनमेंट का है एंड 40% हेरिडिटी का है। वी कैन से कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरेक्शन है बच्चे के बिहेवियर को शेप देने में, ठीक है। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग सी जो है केस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट कह लो कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। टिल देन मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। This is Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video. Thank you.